हर हर महादेव। यह है वाराणसी काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी। आज यहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। मैं भानु भदौरिया आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बनारस श्री काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए अपने साथियों के साथ जा रहा हूँ। यह है स्टेशन लखनऊ चारबाग से हम ट्रेन पकड़ते हैं बनारस के लिए। तो हमें अपनी ट्रेन मिल चुकी है और हमें अपनी सीट भी मिल चुकी है। हम और हमारे साथी आराम से बैठ चुके हैं। ये आप नज़ारा देखिए, एक भाई कैसे जाग कर अपनी छोटी बच्ची, अपनी पत्नी और अपने माता कैसे सेवा कर रहा है। देखिए, मच्छरों से बचा रहा है, गर्मी से बचा रहा है। और इस तरीके से हम ट्रेन का जो थोड़ा सा सुबह हुई आनंद लेते हुए, नज़ारा देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये ख़तरनाक है, इसे ना करें। हम बड़ी सावधानी के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं हमारे मित्र हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। और ये आ गया बनारस रेलवे स्टेशन। हर हर महादेव। जहाँ का आप रेलवे स्टेशन का ढांचा इस तरीके से तैयार किया गया है, ये साफ साफ दर्शाता है कि या कोई तीर्थ स्थल का स्टेशन है। और ये बनारस रेलवे स्टेशन से आप बाहर आएंगे तो मंदिर के लिए आप रिक्शा पकड़िए या बस पकड़िए। 20 रुपया किराया रिक्शे का पड़ता है रेलवे स्टेशन से बनारस घाट तक ले जाने के लिए। वो आपको सीधा बनारस के जो मंदिर है काशी विश्वनाथ, वहीं पे उतारते हैं। थोड़ा सा आपको पैदल जाना पड़ेगा इन गलियों से। इन गलियों का मज़ा लीजिए, क्योंकि बनारस की गलियाँ और बनारस के घाट बनारस को बड़ी सुंदरता के साथ पेश करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे घूमा। इस तरीके से हम घाट पे आ गए। यहाँ पे कई सारे घाट हैं, पर हमें सबसे बढ़िया यही घाट लगा, गंगोत्री घाट या फिर नमो घाट। इस समय काफ़ी फेमस घाट है। यहाँ गंगोत्री घाट पे हम लोगों ने स्नान किया, माँ गंगा के दर्शन किए, माँ गंगा के चरणों में अपने पापों को समर्पित किया, अपने भूल चूक की क्षमा मांगी और स्नान किया। गंगोत्री घाट बहुत ही साफ़ सुथरा घाट है और बहुत ही विश्वसनीय घाट है। यहाँ के पंडा, यहाँ के लोग सही हैं। बाकी भी घाट सही हैं, पर हमें यहाँ का अनुभव प्राप्त हुआ जो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से गंगा जी में स्नान किया। आनंद आ गया गंगा जी में नहाने के बाद। नाव पे बैठने का मन था, लेकिन नाव वालों ने बोला यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए जो आपको उस पार नाव दिख रही है 100 रुपया पड़ेगा। हम बोला भाई 20 रुपया बचाने के चक्कर में हम 3 किलोमीटर पैदल आए हैं, आप 100 रुपया बता रहे हैं। फिर हम लोगों ने डुबकी लगा के ऐसे ही सोचा पार करें, लेकिन हमने कहा नहीं, यहीं पर नहाओ, जो नियम है वो सबके लिए है। इस तरीके से काफ़ी सारी नाव खड़ी हैं, खड़ी रखेंगे, खाली रखेंगे, लेकिन आपसे पैसे 100 ही लेंगे। अरे भाई 50 रुपये ले लो यार, हमारे अयोध्या में तो 50 रुपया पड़ता है। इस तरीके से आप घाट का मज़ा ले सकते हैं। मंदिर की सुंदरता देखिए, बहुत ही भीड़ होती है। काशी विश्वनाथ में बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए वो आते हैं, क्योंकि आप 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ का दर्शन आपको कई जन्मों के पाप और आप कई जन्मों तक सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। स्नान करने के बाद हम लोग प्रतीक्षा गृह में आ गए। यहाँ पर सभी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे रोक दिया जाता है। थोड़े थोड़े लोगों को करके आगे भेजा जाता है। इस तरीके से हम लोगों का भी नंबर आया। हम लोग भी प्रतीक्षा गृह से दर्शन के लिए निकले। जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इसी के ऊपर हमारे महादेव जी का घर बना हुआ है, उनका स्नान बना हुआ है। और हम लोगों ने चढ़ा। यहाँ से चढ़ने के बाद लाइन में लगना पड़ता है। उस लाइन का मज़ा ही एक अलग ही मज़ा है। हर हर महादेव की गूंज गूंजती है। इस प्रकार हम धीरे धीरे लाइन में आ गए और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे लगे इस लाइन में। फिर धीरे धीरे हमें वह दरवाज़ा मिला जहाँ से हमारे महादेव ने हमें दर्शन देने के लिए राजधानी लखनऊ से मिला। ये है काशी विश्वनाथ का श्रृंगार चल रहा है। बहुत बड़ी LED पे आपको दिखाया जा रहा है।
पीछे यहाँ पे जो देख सकते हैं जो गंगा घाट है, गंगा दौर, यहाँ पे हमारे वो घर वो ग्रह बना हुआ है। यहाँ पे हमारे बाबा भोलेनाथ जी का शुभ, अद्भुत, सुंदरणीय, प्रशंसनीय स्थापति बाबा भोलेनाथ जी स्वयं विराजमान हैं। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, सिर्फ आप ले साथ ले जा सकते हैं प्रसाद, बाकी सारी चीज़ें आपकी जमा हो जाती हैं। अब इस तरीके से हम लोगों ने दर्शन करने के बाद निकले। तो शाम का समय हुआ, मार्केट देखी, घाट घूमे, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, 40 घाट, नमो घाट, गंगोत्री घाट, कई घाटों के दर्शन हुए। गंगोत्री सेवा समिति, यहाँ पे हम लोगों ने शाम को गंगा आरती देखी, जो बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही अद्भुत रही। आपको भी दिखाते हैं, आप भी मज़ा लीजिए। यह निःशुल्क है, आप दान दक्षिणा अपने अनुसार कर सकते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ में किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगता। आपको जो हो वो बाबा को समर्पित कर सकते हैं। सब कुछ बाबा का दिया हुआ है और मैंने सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया है। यह तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित। हे महादेव, आपका दिया हुआ सब कुछ है और उसे ही मैं कर रहा हूँ। आप जब चाहेंगे तब आपको समर्पित कर देंगे। यह जीवन भी आपको समर्पित है मेरे महादेव। श्री राम, जय 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 श्री राम। जय गंगे। माँ भगवती का पूजन संपन्न हुआ। कुछ क्षण पश्चात आरती प्रारंभ हो गई। आप लोग शांत चित्त बैठ करके भगवती के नाम का संकीर्तन। काशी, बाबा भोलेनाथ की नगरी। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। यह बहुत ही पुराना शहर है। बाबा की नगरी में भक्तों का जनसैलाब। यहाँ पर साल के 12 महीना ऐसे ही भीड़ रहती है। काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप काल भैरव के दर्शन करेंगे। ये काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, बाबा काल भैरव। कर सकते हैं काशी विश्वनाथ के। और अब हम दर्शन कर सकते हैं भगवान काल भैरव के।
लेकिन वाराणसी में देव दीवानत हो जाता है क्योंकि घाटों पर बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, आतिशबाजी होती है और साथ ही घाटों पर लाइट एंड साउंड शो देखने मिलते हैं। चार शेर चारों डायरेक्शंस में नज़र आते हैं। दुकानें हैं जहां पर खाने पीने के अलग अलग आइटम्स मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं। बनारसी पान भी बहुत फेमस है, तो अगर आप पान खाते हैं तो यहाँ का पान ज़रूर ट्राई कीजिएगा।